Hello everyone. Let's solve the PYQ of NID of 2018. NID के क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन आपको रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट ड्राइंग, 3D कॉम्पोजिशन, स्टिल लाइफ से रिलेटेड में बहुत सारे क्वेश्चन बहुत बार NID आपसे पूछ लेते हैं। तो चलो एक ऐसे ही क्वेश्चन हम आज देखते हैं जिसके अंदर आपको एक शिल आउट प्रोवाइड है डिफरेंट टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट का। तो देखते हैं कि इस क्वेश्चन में बेसिकली मेंशन क्या है। गिवन हियर इज द shill out of a few objects in a specific position with the respect to each other. Imagine that the three objects are made a transparent glass, paper, wood respectively. That means यहां पर आपको देखना शिल आउट का मतलब क्या होता है। शिल आउट बेसिकली एक शैडोइंग ऑब्जेक्ट इमेज होती है जो पूरी तरीके से ब्लैक होती है। वो किसी की भी हो सकती है पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के साथ। अब यहां आपको ए बी एंड सी में आपको पर्टिकुलर उसका मटेरियल आपको शो कर दिया है कि बेसिकली वो किस मटेरियल के ऑब्जेक्ट्स हैं आपके। तो पहला है ट्रांसपेरेंट ग्लास का, पेपर एंड वुड। इन अ गिवन स्पेस बिलो ड्रॉ द सेम अरेंजमेंट ऑफ ऑल द थ्री ऑब्जेक्ट्स विदाउट चेंजिंग देयर रिलेटिव पोजीशंस। योर ड्रॉइंग शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल इन द गिवन स्पेस। यूज शेडिंग टू रेंडर द मटेरियल ऑन द ऑब्जेक्ट such that the source of the light is from the top right corner. सबसे पहले तो हम इस क्वेश्चन को रेंडर करते हैं। रेंडरिंग करने के बाद हमने इसके अंदर देखा कि जो शिल आउट है हमको सेम शिल आउट यहाँ पे ड्रॉ करना है। यहाँ पर एक और चीज दे रखा है कि टॉप राइट कॉर्नर से आपका लाइट सोर्स है। दैट मीन्स इस जगह से आपकी लाइट आ रही है तो शेडो कास्टिंग ऑब्वियसली इधर होगा। ये इस चीज का सॉल्यूशन है। यहाँ एक और चीज आपको गिवन है कि योर ड्रॉइंग शुड बी एज लार्ज एज पॉसिबल, यानी कि जो बेसिकली आपकी जो गिवन स्पेस है उस स्पेस के अकॉर्डिंग आपका जो ड्राइंग होगा वो जितना बड़ा आप बना सकते हैं उसको उतना बड़ा क्रिएट करना है। आपको अब यहां पर किस चीज का ध्यान रखना है, बेसिकली ब्रीथिंग स्पेस का। ऐसा नहीं उन्होंने कहा है कि एज मच एज लार्जर, तो आप जो पूरा पेज है उसके अकॉर्डिंग पूरे पेज पे ही आपका कॉम्पोजिशन क्रिएट कर दो। नहीं, उसको एक ब्रीथिंग स्पेस की जरूरत होगी, तो स्पेस डिवीजन का ध्यान रखते हुए सेम ऑब्जेक्ट आपको यहाँ पे रेडी करना है। पर्टिकुलर जो फर्स्ट ऑब्जेक्ट है वो आपका किस चीज का है, ग्लास मटेरियल का है। सेकंड जो ऑब्जेक्ट है वो आपका पेपर का है एंड थर्ड ऑब्जेक्ट आपका वुड का है। तो आपको इसी हिसाब से शो करके इसके अंदर शेडिंग का यूज करना है। और इन्हें यहाँ पे कहा है कि द लाइट इज फ्रॉम द टॉप राइट कॉर्नर्स, यानी कि राइट कॉर्नर से यहाँ पे लाइट सोर्स है तो शेडो इस तरफ होगी। तो आपको इसकी बेसिक शेडो यहाँ पे प्रोवाइड करनी है। ऐसे ही और पीवाईक्यूज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।